नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि हम वीडियो में किसी न किसी विषय को लेकर बात करते हैं और चर्चा करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि किसी भी विषय की जो गहराई है, उसकी जो अपना वो जो कहना चाहता है, क्या हम उसे संपूर्ण जानते हैं, क्या उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। कहीं हम ऐसा तो नहीं है कि किसी गलत मत के अनुसार चल रहे हैं, तो उसी पे हम पूरी तरीके से विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं और जानने का, समझने का एक जो हमारा उद्देश्य है उसी में इजाफा करते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि कैसे हमारे देश में एक जो ऑयल हम खरीदते हैं, बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, ऑयल हो गया, गैस हो गया, तो ये कब तक चलेगा और हम क्यों नहीं कर पाते, हमारे यहाँ क्यों नहीं होता। तो इसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, हमारी गवर्नमेंट क्या कर सकती है, तो इस पे हम समझेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जितना भी ऑयल गैस आता है, लगभग 85% वो हम इंपोर्ट कराते हैं। अब आप इमेजिन करिए कि हम जो हमारे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट के जितने भी साधन हैं, इन सब में जो ऑयल डल रहा है वो सब इंपोर्ट किया हुआ एक तरीके से। हम 85% इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा जो पैसा है, हम वो जो खरीदते हैं ऑयल, उसमें कितना ज्यादा हमें उसको देना पड़ता है। अब सोचने वाली बात यह है कि मान लीजिए अगर जैसे मिडिल ईस्ट हो गया, रसिया हो गया और यूएसए वगैरह हो गया, वहां जैसे ऑयल के रिजर्व है, हमारे यहाँ क्यों नहीं है। हमारे यहाँ भी ऐसे होने चाहिए। अगर हमारे यहाँ हो तो हम कहीं से क्यों खरीदें, और अगर नहीं है तो फिर इंडिया करे क्या। तो जैसा आपको पता है कि इंडिया में जो है ऑयल की रिजर्व बहुत कम है। और पहली बात तो ये है कि ऑयल की रिजर्व यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है कि वो बन पाए, क्योंकि वो बनती है सेडिमेंट्री जो बेसिन होती हैं, जहां पर रेत और बालू टाइप की जगह होते हैं, वहां पे अक्सर आप ये सेडिमेंट्री बेसिन पाए जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में तेल के भंडार मिलते हैं। हमारे यहाँ कुछ इलाके हैं, जैसे असम हो गया, बॉम्बे हाई हो गया, जो गोदावरी का एरिया है, और जैसलमेर का जो कुछ थोड़ा रेत वाला एरिया है, तो वहां कुछ ऐसी जगह है जहां पे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उससे जो है इतना फर्क नहीं पड़ता। और ये भी है कि हमारे यहाँ पे अभी इतना एक्सप्लोर भी नहीं किया गया, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम और पैसे लगते हैं। तो हम ज्यादातर ऑयल और गैस जो है वो हम इंपोर्ट करवाते हैं। अब बात यही आती है कि हमारा जो पैसा इतना जनरेट होता है, उसका हम बहुत सारा भाग जो है हम ऑयल खरीदने में खर्चा कर देते हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा, सुना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट ने E20 यूज किया, जिसमें हम एथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं। नितिन गडकरी के इसमें बहुत ज्यादा भूमिका है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो हम ऑयल, ताकि इंपोर्ट कम कर सके, इसलिए हम एथेनॉल की ब्लेंडिंग करते हैं। और वो एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है वो एथेनॉल बनाते कैसे हैं कि जो चीनी मिल होती है, वहां पे गन्ने हो गए और एल्गीज हो गई और अलग अलग तरीके की जो चीजें हैं, उनसे हम जो है एथेनॉल मिलाते हैं। उसको जो है ऑयल के साथ हम ब्लेंड करते हैं। उसके बाद वो पेट्रोल और डीजल हमारी गाड़ियों में पड़ता है, वो 20% लगभग होता है। तो वो एक यही उद्देश्य है कि हम जितना कम हो सके इंपोर्ट करें ऑयल का। तो ये तो एक बात हो गई जो आजकल जो है चीजें हो रही हैं। और इसके अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि जो हमारे कार हैं वो पेट्रोल से, डीजल से चलते हैं, लेकिन अब जो है आप देखने को मिल रहा होगा कि कार जो है, बाइक जो है, वो सब इलेक्ट्रिक हो रही है। और इलेक्ट्रिक होने से फिर हम जो है ऑयल यूज नहीं करेंगे। तो इसमें भी गवर्नमेंट जो है काफी ज्यादा योगदान दे रही है, इसमें काफी ज्यादा मेहनत कर रही है कि हमारे यहाँ पे चीजें इलेक्ट्रिक हो जाएं। अब उसमें भी एक प्रॉब्लम है कि जो उसकी बैटरी बनती है, उसमें जो लिथियम आयन की जो बैटरियां हैं, वो लिथियम भी हम कहीं ना कहीं से इंपोर्ट करवाते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो लिथियम के भंडार हैं वो भी बहुत कम है, यहाँ तक कि है नहीं, और जो है वो एक्सप्लोर नहीं है। तो इस मामले को भी थोड़ा समझने का एक विषय है कि लिथियम बैटरियां तो हम
बैटरी वाली कारें, बैटरी वाले बाइक बना तो रहे हैं, लेकिन लिथियम जो बैटरी है वो बाहर से मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट करवा रहे हैं, चाइना से ज्यादातर ये हम करते हैं। तो और क्या ऑप्शन हो सकते हैं? तो और ऑप्शन ये हो सकते हैं कि हम सोलर पैनल से अपना जो है बिजली बनाएं, और रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान दें, विंड एनर्जी पे ध्यान दें, न्यूक्लियर एनर्जी पे ध्यान दें, हाइड्रो एनर्जी पे ध्यान दें। तो वो एक अल्टरनेटिव हो सकते हैं जिससे हम जो इतना ऑयल गैस इंपोर्ट करवाते हैं उससे जो है हमें छुटकारा मिल सके। उसको जो है उस अगर हमारा जो पैसों का एक बहुत बड़ा भाग है सरकार का, वो ऑयल और गैस खरीदने में चला जाता है। तो अगर हम ये चीजों को इम्प्लीमेंट कर ले गए, अगर इन पे हमने अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया, इस पे काम किया, और इसका जो परिणाम होगा फिर हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और ये ग्रीन एनर्जी होनी चाहिए। जैसे आपको पता है न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो ग्रीन एनर्जी है, लेकिन अगर हम उसको सही तरीके से यूज कर पाए, अगर सही से उसको हम इम्प्लीमेंट करके उसको यूज करने योग्य बना सके, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है कि हम जो है चीजों को खुद ही बनाएंगे और खुद ही जो है उसका यूज करेंगे। क्योंकि हम बाहर से मंगवाते हैं, बाहर से यूज करते हैं, तो वो चीजें हमारे लिए बहुत महंगी पड़ जाती हैं। तो बात यही समझने की है कि हमें खुद का जो है प्रोडक्शन करना है, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो बैटरी हो, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, और चाहे वो सोलर पैनल हो। इस तरीके की सारा जो है वो हमें खुद बनाने की जरूरत है, और खुद बनाने से ही हम अपने देश को एक अच्छे स्तर पर और अच्छी ऊंचाई पे पहुंचा सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने लेवल पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करेंगे तब हमारे देश का विकास होगा, और इस विकास में हर एक व्यक्ति का अपना दायित्व है कि वो हर सब कुछ भूलकर एक देश के निर्माण में, एक अच्छे और सुंदर भविष्य की कामना में हमें तत्पर रहना है। हमें अपने काम को बड़ी ईमानदारी से और तत्पर होके जो है करना है, ताकि हम इस देश के निर्माण में अपनी जो कैपेसिटी है, अपना जो भागीदारी है वो पूरा कर सकें। लोग अक्सर कहते हैं कि हम इस देश के निर्माण में कैसे योगदान कर सकते हैं। जैसे कोई नेता नहीं है, कोई इस तरीके के पद पे नहीं है, तो वो अक्सर सोचता है कि हम इस देश के निर्माण में कैसे काम आ सकते हैं। तो आप इसी तरीके से काम आ सकते हैं कि जैसे किसी भी तरीके से अगर आप हेल्प कर सकें, जैसे कि अगर आप यहाँ की बनी हुई चीजें खरीदते हैं, यहाँ की जो वस्तुएं हैं वो यूज करते हैं, तो इससे जो है आपके ही देश का जो बना हुआ चीज है उसी का कंजम्पशन होगा। और जब अपने ही देश की चीजों का कंजम्पशन होगा तब यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको फायदा होगा। उनको फायदा होगा तो वो जो है एम्प्लॉयमेंट के जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट करेंगे, लोगों को जॉब मिलेगी, नौकरियां मिलेगी। चाइना ने यही तो किया है। हमें चाइना से यही सीखने की जरूरत है कि हमारी पॉपुलेशन लगभग एक जैसी है, तो ऐसा उन्होंने ऐसा क्या किया कि जो आज वो उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा हो गई है, वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले गए हैं। और कुछ भी देख लीजिए, स्पोर्ट्स देख लीजिए, तो हर फील्ड में वो आगे गए हैं क्योंकि उन्होंने उन सब पे काम किया है। वो खुद अपने आप को डेवलप किए। उसी तरीके से हमें उनसे सीख लेके हमें अपने तरीके से अपने आप को उस विकास के मार्ग में ढालना है और उसमें चलाना है। क्योंकि इसमें हर एक व्यक्ति का अपना योगदान है, हर व्यक्ति का अपना विषय है, और उस पर काम करते हुए इस मार्ग में आगे बढ़ते हुए हमें अपने जीवन को देश की समृद्धि में, लोगों की समृद्धि में, देश के विकास में अपना योगदान देना है। तो आशा करते हैं कि इस विषय का जो मर्म था वो आप समझे होंगे। इस पे आपका क्या राय है, आप क्या समझते हैं? और इसका जो भावार्थ है वो बस यही है कि हमें जो है खुद चीजें बनानी है, खुद प्रोडक्शन करना है, हमें रिसर्च और डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना है, काम करना है, ताकि हम अपने इस देश को आगे बढ़ा सकें और अपने यहाँ रह रहे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें और उन्हें एक अच्छा और बेहतर जीवन प्रदान कर सकें। इसी आशा के साथ उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे। इसी तरीके से नए विषय पे कुछ और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।